नमस्कार। अभी अभी पहलगाम में हिंदुओं पर जिहादियों ने अटैक कर दिया है। ये मुसलमान जिहादियों ने कम से कम 800 साल तक हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुओं का नरसंहार हो गया है। यही इस वीडियो में आज हम जान लेते हैं। मिस्ट्री ऑफ इंडिया इस किताब में हिंदुओं का नरसंहार के सबूत है, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन शामिल है। अरब, तुर्की, मुगल और अफगानी ताकतों के हाथों ने 800 बरस तक भारत के हिंदुओं का नरसंहार किया। इसके सबूत इस किताब में आपको मिल जाएंगे। बहमनी सुल्तानों का हर साल कम से कम 1 लाख हिंदुओं को मारने का वार्षिक एजेंडा था। ईस्वी सन 1000वीं सदी में महमूद गजनवी के आक्रमण के साथ मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए। नादिर शाह ने अकेले दिल्ली में हिंदुओं के खोपड़ी का पहाड़ बना दिया। 1527 में बाबर ने खानुआ में हिंदू खोपड़ियों की मीनारें खड़ी कर दी थी। चंदेरी किले का कब्जा लेने के बाद उसने फिर से वही किया कि बहुत ही हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने के बाद 30,000 राजपूतों का नरसंहार करने का आदेश दिया और वो पूरा भी कर लिया। मुस्लिम इतिहासकारों के जानकारी अनुसार ईस्वी सन 13वीं सदी में उपद्वीप जैसे विशाल क्षेत्र में योद्धाओं ने आसानी से होलोकॉस्ट के 6 मिलियन से ज़्यादा हिंदुओं को मार डाला था। ये सबसे बड़ा नरसंहार था। उसके बाद 13वीं सदी से लेकर 15वीं सदी के बीच में बहमनी सुल्तानों का 1 लाख हिंदुओं को मारने का टारगेट भी पूरा कर दिया गया था। नेगेशन इन इंडिया पुस्तक में लिखा है, 1000वीं सदी में अफगानिस्तान में हिंदू आबादी पर मुसलमानों ने हमला करके हजारों लोगों को मारा। शहर जलाए दिए गए, बचे खुचे लोगों को गुलाम बना दिया। अफगानिस्तान में हिंदू आबादी का विनाश हुआ। इस क्षेत्र को आज भी हिंदू कुश यानी हिंदू वध कहा जाता है। जिहादी मोहम्मद गजनी हर साल भारत पर आक्रमण करता था। जब मोहम्मद गजनी ने अपने वार्षिक आक्रमणों से एक बार सोमनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर हमला करके 50,000 लोगों का कत्ल किया, वो सब लोग निरपराध थे। मोहम्मद गजनी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। लगातार आक्रमण करके मोहम्मद गजनी ने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम उस टाइम किया था। जब कुतुब उल दीन ऐबक ने 11वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक मीरठ पर विजय प्राप्त किया, तो उसने शहर के सभी हिंदू मंदिरों को उद्ध्वस्त कर दिया और उस जगह पर मस्जिदें बनवाई। तलवार के दम पर हिंदुओं को मुस्लिम बनाया और जो नहीं बने उसको उसने मार दिया। ईस्वी सन 12वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक अलाउद्दीन खिलजी ने खंबात की खाड़ी के पास का शहर खंबात पर कब्जा किया और वहाँ के हिंदू पुरुषों को मार डाला। खून की नदियाँ बहा दी। महिलाओं के सोना चांदी सब कुछ सामान लूट लिया। लगभग 20,000 लड़कियों को अपनी निजी दासी बना लिया। उस टाइम उसने भी बहुत कत्लेआम किया था। ईस्वी सन 1398 की सदी में तैमूर राजवंश का संस्थापक तैमूर ने अपने भारतीय अभियान में उसकी सेना ने दिल्ली पर विजय प्राप्त किया। तब 1 लाख हिंदू बौद्ध कैदियों को उसने बहुत कम समय में मार दिया था। किताब में लिखा है कि 1 घंटे के अंदर उसने 10,000 लोगों का कत्ल किया था। वो सब केवल हिंदू बौद्ध सनातनी लोग थे। अफगान शासक महमूद शाह अब्दाली ने 1757 में
भारत पर आक्रमण किया और पवित्र नगरी मथुरा पर अपना कब्जा बना लिया। उसके बाद हुए अत्याचारों का विवरण तारिक ए अलगिरी में लिखा है। ये विवरण इस प्रकार है। अब्दाली के सैनिकों को हर दुश्मन के सर का 5 रुपया मिलता था। हर घोड़ेसवार ने अपने सभी घोड़ों पर लूटी हुई संपत्ति को लाद लिया था और उसके ऊपर बंदियां और दासियों को सवार किया था। कटे हुए सर को अनाज के गड्डी की तरह कालियों में बांध लिया गया था और बंदियों के सर पर रख दिया गया था। फिर सर को भाले पे लटका दिया और 5 रुपया लेने के लिए मुख्यमंत्री के द्वार पर चला दिया गया था। ईस्वी सन 1000वीं सदी से लेकर 1525वीं सदी तक भारत में हिंदुओं की आबादी में 80 मिलियन की कमी आई, जो विश्व इतिहास में अभूतपूर्व विनाश है। भारत में अरब, अफगान, तुर्की और मुगल शासकों के कई शताब्दियों तक कब्जा करने से, ये लाखों लोगों का नरसंहार करने से ऐसी कमी आ गई है। अपने देश में अपने ही देशवासियों का नरसंहार होता आया है। इस भारत देश में हिंदू, सिख और बौद्ध का 800 बरस से नरसंहार होता आया है और ये अब भी बीच बीच में अपने को देखने को मिलता है। ये नरसंहार का सिलसिला तब रुका जब 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह और हिंदू मराठा राजा शिवाजी, जिन्होंने इस अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व किया और अंततः 17वीं सदी के आखिरी दशक में ये सिलसिला रुक गया और ये सिलसिला फिर से भी चालू हो सकता है, क्योंकि इस्लामिक आक्रांता बहुत हो चुके हैं और वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो हिंदू सनातनी भाइयों, अभी भी वक्त है, अभी जाग जाओ। तुम्हारे हाथ से ईरान गया, इराक गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया और बहुत सारा मुल्क गया और अब बच गया भारत का थोड़ा हिस्सा। वो भी अगर इस्लामिक राष्ट्र बन जाए तो तुम्हारा क्या होगा? सबसे ज़्यादा दुनिया में सनातनी लोगों का ही नरसंहार हुआ है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मुझे सपोर्ट करना। मैं आपके लिए हिंदू सनातनी लोगों के हिसाब से जानकारी देता रहूँगा। चैनल को अवश्य सपोर्ट करना और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद, नमस्कार।